बात ये है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फ़ज़ाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इस टाइम दुनिया में दो ही ताकतें जो ऊपर जा रही हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी वो आबादी वाला मुल्क है, एक दूसरा है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया बड़ी आबादी वाला मुल्क। ठीक है। ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अभी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स इंडिया होकर गए हैं और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात हुई। तो ये दोनों मिल गए। अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी हाँ में पूरी दुनिया की हाँ होगी और इनकी ना में पूरी दुनिया की ना होगी। भाई दुनिया की आधी आबादी एक तरफ हो जाए। ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे भजे आ रहे हैं। नहीं, अब अमेरिका को टेंशन है, वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं। ठीक है। उसको टेंशन है कि यार इंडिया की और चाइना की दोस्ती हो रही है। अगर इनकी दोस्ती होगी तो हम किधर जाएंगे? अब वो पाकिस्तान को यूज करेंगे। सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़िया तो जहाज ले गया। इस वक्त भारत में ओलाफ के बाद ये ओलाफ जो कि अभी अभी गए हैं और ये अब पहुंच चुके हैं पेड्रो सांचेस, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी इसके जो इतना बड़ा जो है भारत को ऑफर दिया, जर्मनी के जाते ही जो है स्पेन के जो है प्रधानमंत्री ने जो है भारत में जो है अपना कदम रख दिया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने जो है अपनी पहली यात्रा भारत के लिए गुजरात के बड़ोदरा शहर पहुंचे हैं, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। श्री साnchez का विमान बड़ोदरा हवाई अड्डे पर लगभग जो है 1:30 बजे उतरा है दोस्तों, क्योंकि वे भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर है। स्पेन लौटने से पहले उनका मंगलवार यानी 29 अक्टूबर 2024 को मुंबई का जाने का भी कार्यक्रम है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान है कि आखिर में इंडिया के पास बड़े से बड़े लीडर और बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट और जो है ऑफर आ रही है। एजुकेशन में फोकस किया है, वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो आगे चले गए हैं। आप कभी कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो, सेकंड देखो, ये हुई क्यों और इससे फायदा किसको हुआ? जिनको फायदा हुआ वो उन्होंने सबसे पहली तरजीह एजुकेशन को ही दी है, और जो हारे हैं उनके पास एजुकेशन नहीं थी। लेकिन हम जब हारते हैं, जब पाकिस्तान या मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें जब नुकसान होता है, हम ये नैरेटिव देते हैं कि भाई वो सब यहूदी सब नॉन मुस्लिम मिल जाते हैं तो इसलिए हमें हार हो जाती है। हमें तो ये बताया जाता है, हालांकि देखा जाए देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो क्रिश्चियंस थे वो मरे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्रिश्चियन ही मरे। अब ये जो रशिया की और यूक्रेन की, दोनों क्रिश्चियंस ही लड़ रहे हैं आपस में, क्रिश्चियन ही मार रहे हैं। एक्चुअली सीन ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, हमारा दिमाग की बत्ती बंद है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है। अब मैं सिंपल आपके चैनल पे आके अस्सलाम वालेकुम बाद नमस्ते और सत श्री अकाल कहता हूँ, मेरे नज़दीक ये ग्रीटिंग्स है। और अगर इसका स्वाब होगा तो मुझे होगा, अगर मुझे इसकी सजा मिलेगी तो मुझे मिलेगी मेरी कब्र में, बट मुझे यहाँ पे फतवे लग रहे हैं। ठीक है। और शायद आप नोट कर रहे होंगे, मैं तो नोट कर रहा हूँ, आज ये मेरे लिए टिल्लू भाई थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं कि साथ वाला ना कुछ बोले, ओपनली बोलने कोई मसला नहीं है। बोलना नहीं है, मुझे इस आवाम से डर लगता है। जब आप 100 जहलों के दरमियान बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा, वो झुंड बना के आप पे अटैक कर देंगे, आप क्या करोगे? आपको पता है कि मुझे उन्होंने कितना क्रिटिसिज्म किया और मुझे कह दिया तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हो। बात ये है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फ़ज़ाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो compete कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे, और इंडिया के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको मजबूत करे। अब सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़िया तो जहाज ले गया। और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज।
उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे भजे आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है। ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका मिलना है। ठीक है ना जी। अब देखें ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही हैं। ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके। श्री साचेज सोमवार जो है 28 अक्टूबर 2024 सुबह वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है सुविधा का संयुक्त रूप से उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो में भी जो है वो शामिल होंगे दोस्तों। हवाई अड्डे के पास से टाटा प्रतिष्ठान में तकरीबन जो है अब तक 2.5 किलोमीटर रोड शो में जो है दौरान रास्ते में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। दोनों नेता के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में भी जाएंगे, जहां वे विदेश मंत्रालय आयोजित द्विपक्षीय बैठक में भी भाग लेंगे। आपको बता दोस्तों कि आधिकारिक ने जो है अपने गवातों से जब पहले जो है दोपहर भोजन करेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए उनके कार्यक्रम के अनुसार श्री साचेज जो है बुधवार को 30 अक्टूबर 2024 को लगभग जो है 12:30 बजे स्पेन के लिए जो है वो रवाना होंगे दोस्तों। वडोदरा में श्री साचेज जी और श्री मोदी संयुक्त रूप से एटीएस द्वारा 295 विमान निर्माण के परिसर का उद्घाटन करेंगे, जो भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र में पहली अंतिम असेंबली लाइनें होंगी दोस्तों। समझौते के तहत जो है वडोदरा संयुक्त में 40 विमान बनाए जाएंगे, जबकि विमान के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी एयरबस सीधे 16 विमान का उपलब्ध जो है वो कराएगी दोस्तों। बता दें आपको कि टीएलएस जो है भारत में जो है इन 40 विमानों को बनाने के लिए जो है जिम्मेदार है और